जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। माघ मास की संपूर्ण कथा रोज नित्य नियम सुनने से साल भर में आपको मिलेगी सभी कष्टों से मुक्ति। घर में होगा सुख शांति और धन का वास। श्री गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया माई के बनाए गए गणेश जी रोज गल जाया करते थे। उनके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाले कारीगर से बोली, भैया मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मेरी पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश बाबा बनवा दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई जितनी देर में गणेश जी बनाऊंगा उतनी देरी में सेठ जी की दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया माई यह सुनकर दुखी मन से अपने घर वापस चली गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाया करती। शाम को सेठ जी आए और पूछा कि आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाले कारीगर ने बुढ़िया माई की सारी बात बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा, माई हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा कर देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। यह थी भगवान गणेश की महिमा। कितने दयालु हैं हमारे गणपति बाबा। जो भी कोई भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उन्हें याद करता है, तब तो वह उसके घर में धन धान्य की ढेरी लगा देते हैं। तो प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय। आइए अब दूसरी कथा सुनते हैं, कुम्हार की कथा, जिसने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके मुक्ति पाली। एक बार की बात है, यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण की उल्हानों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार तो अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने कृष्ण को देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी आज मेरी मैया मुझ पर बहुत ही क्रोधित हैं। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही हैं, भैया मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा वहाँ आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, कुम्हार तूने मेरे कान्हा को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया मैंने कान्हा को नहीं देखा। श्री कृष्ण यह सब बातें बड़े घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो यहाँ से चली गई। अब श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी यदि मैया चली गई तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। भगवान बोले, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुमार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूं। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुमार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दें तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूँगा। भगवान बोले, वह भी बता दो, क्या कहना चाहते हो? कुमार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो।
भगवान ने कुमार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुमार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और यह है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच इस संवाद को सुनेगा, उसे भी आप 84 लाख योनि के बंधन से मुक्त करोगे। यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुमार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुमार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुमार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। श्री कृष्ण जी के चरण धोए और चरणामृत लिया। फिर पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोचिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वे एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितनी भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण नहीं मिल सकते। तो इसलिए भगवान की भक्ति इस महीने में आवश्यक रूप से और बड़ी भक्ति भाव से करिए। जय श्री कृष्ण। आइए सुनते हैं भगवान शिव जी की कथा। यह कथा स्वयं भगवान कार्तिकेय ने संतों को सुनाई थी। उनके अनुसार राजा श्वेत केतु, जो भोलेनाथ के परम भक्त थे, उन्होंने काल को भी जीत लिया था। राजा श्वेत केतु सदाचारी, सत्यवादी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले शूरवीर और प्रजा पालक थे। वे अत्यंत ही निष्ठा और प्रेम भाव से प्रजा का पालन और अगाध आस्था और श्रद्धा से शिव जी की भक्ति करते थे। उनके इस भक्ति भाव से महाकाल शिव जी अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी कृपा से श्वेत केतु के राज्य के लोग दुख, दरिद्रता, अकाल मृत्यु और महामारी से अछूते थे। एक दिन जब राजा श्वेत केतु का जीवन काल समाप्त होने को था और भोलेनाथ की आराधना में लीन थे, तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि राजा श्वेत केतु की आयु अब पूरी हो चुकी है, अब उनके प्राण हरने का समय है। तब यमराज ने अपने दूत को आज्ञा दी कि वे जाएं और श्वेत केतु के प्राण हर लाएं। यमदूत राजा श्वेत केतु के पास पहुँचे तो वह शिव मंदिर में थे। दूत बाहर ही खड़े हो गए। श्वेत केतु गहरे ध्यान में थे। बहुत देर हो गई, न श्वेत केतु का ध्यान टूटा और ना ही यह दूत हिले। दूत बिना अपना काम किए खड़े रहे। अब देखिए, जब वे वापस यमराज के पास नहीं पहुँचे तो यमराज ने विलंब होते देखा तो काल दंड संभाला और खुद चल पड़े। दूतों के आने में देरी होने के चलते यमराज स्वयं ही राजा श्वेत केतु के प्राण हरने पहुँचे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने देखा कि वह तो महादेव की साधना में लीन है। अब तो वह सोच में पड़ गए कि उनके प्राण कैसे हरें। उन्होंने सोचा कि यह अभी पूरी तरह शिव पूजा में डूबा है, इस स्थिति में शिव पूजा को उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तब वह भी बाहर खड़े हो गए। उधर जैसे ही काल को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तलवार निकाली और शिव मंदिर में जा घुसे। काल ने देखा कि राजा श्वेत केतु अभी भी भगवान शिव के लिंग स्वरूप के सामने बैठे ध्यान मग्न है। वह झटपट आगे बढ़ा और जैसे ही उसने राजा श्वेत केतु का सिर काटने के लिए तलवार उठाई, भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलते ही काल वही राजा श्वेत केतु के सामने जलकर भस्म हो गया। अब क्या था, थोड़ी देर बाद जब राजा श्वेत केतु का ध्यान टूटा तो उन्होंने अपनी आंखें खोली तो राख में बदल चुके काल को देखा। उन्हें चिंता हुई कि यह कौन है, क्या है। श्वेत केतु ने स्वप्न भगवान शिव से पूछा, भोलेनाथ, हे मेरे स्वामी, यह किसकी राख है?
इसे किसने और क्यों जलाया? तब भगवान भोलेनाथ ने बताया कि यह काल था जो तुम्हारे प्राण हरने आया था। यह बात सुनकर राजा श्वेतकेतु भगवान शिव के चरणों में लोटपोट हो गए और उनकी आंखों में श्रद्धापूर्वक आंसू की धार बहने लगे। प्रिय भक्तों, इस प्रकार से राजा श्वेतकेतु ने भगवान शिव की पूजा करके अपने काल को भी टाल दिया। हे भगवान, हे शिव जी, जो भी आपके भक्त हैं, इसी प्रकार उनकी आयु लंबी करना। हे भगवान, उनके जीवन में कोई भी रोग दुख ना आए। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। माघ मास की चौथी कहानी। एक बुढ़िया थी जिसका नियम था प्रतिदिन रविवार को सवेरे सवेरे स्नान आदि कर, घर को गोबर से लीप कर, फिर भोजन तैयार कर, भगवान को भोग लगाकर स्वयं को भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन उसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी। वह पड़ोसन विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरे गाय का गोबर ले जाती है, इसीलिए अपने गाय को अपने घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को ना लीप सकी, इसीलिए उसने ना तो भोजन बनाया और ना ही भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार से उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिखाया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया तो भगवान ने कहा, माँ, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि तुम हमेशा गऊ के गोबर से घर को लीपती हो, भोजन बनाकर मुझे भोग लगाती हो और खुद खाती हो। इससे मैं खुश होकर तुम्हें वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्री को पुत्र देकर तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया। वह वहीं खाने को चारा पानी डाल दिया करती। जब उसकी पड़ोसन ने घर के बाहर एक अति सुंदर गऊ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह उस गोबर को उठा ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख दी। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर ही नहीं थी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया माँ ठगी जा रही है। तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चलाई। बुढ़िया माई ने आंधी के भय से अपनी गऊ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गऊ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य का सीमा ही नहीं रही और वह प्रतिदिन गऊ को भी घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसी ने देखा कि बुढ़िया गऊ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का मौका चला गया तो वह ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय न देखकर उसने राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास एक ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य प्रतिदिन सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का कल्याण करिए। वह वृद्धा इतना सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूत को वृद्धा के घर गाय लाने को भेज दिया। वृद्धा प्रातःकाल ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा रही थी। राजा के कर्मचारी गाय को खोलकर ले गए। वृद्धा काफ़ी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारी के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन ना खा सकी। रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा,
सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा और चारों तरफ गोबर की गंध आ रही थी। यह देखकर राजा घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को वापस लौटा दो, नहीं तो तेरा भला नहीं, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। इसी में तेरी भलाई है। उस बुढ़िया अम्मा के रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन तथा सम्मान सहित गाय और बछड़ा को लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दे दिया, राज्य की तथा अपने समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन तथा आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रतीक का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। तभी से घर में हर रविवार के दिन गऊ के गोबर से घर की लिपाई की प्रथा चली आ रही है। ऐसा करने से हमारे घर में बरकत होती है, घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, भगवान जी प्रसन्न होते हैं। तो प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। इसी प्रकार की अन्य भागवतिक कथाओं के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।